जय श्री राम का राम। आज का सत्संग स्वामी दर्शनानंद के स्वामी जी के साथ में जो काशी से बता रहे हैं, आज उनका सत्संग सुनेंगे। स्वामी जी का पदार्पण कल हुआ, आज सब सत्संग का लाभ लेंगे। सुनिए आप स्वामी जी का सत्संग। जय श्री राम का जय श्री। हाँ सर, आप फरमाइए। इसको हाथ में लिए ही रहना होगा। श्री हरि 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 श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीत्यजम्बूं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिदानन्दरूपाय विश्वोऽधिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिपरम् नमामि हरिपरम्। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि ठाकुर राम सिंह के सानिध्य में इस मोहल्ले में कुछ भगवत चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं धन्य हूँ और आप लोगों को धन्य करना चाहता हूँ कि भगवत चर्चा सुनने की जिज्ञासा आजकल बहुत कम लोगों में रह गई है। बहुत कम भगवत चर्चा नहीं सुनना चाहता कोई। भौतिकवादिता इतनी व्याप्त हो गई है जी महाराज कि भौतिक जगत के क्रिया कर्मों से किसी को फुर्सत ही नहीं है जी भगवत चर्चा करने का। लोग ये भूल जाते हैं कि ये मनुष्य शरीर कितने प्रेम प्राप्त हुआ है। कुछ अपने पुण्यों का फल, ज्यादातर परमात्मा की दया कि 84 लाख योनियों में थपेड़े खाते खाते ये बहुत दिन बीत गए। एक बार इसको मनुष्य शरीर दे दिया जाए और अपना जीवन बना ले कि मनुष्य जीवन पाने का उद्देश्य क्या है। हमको आपको परमात्मा मनुष्य शरीर मात्र इसलिए दिए है कि परमात्मा से हम आप बात कर सकें, उनकी भक्ति प्राप्त कर सकें। मात्र इसीलिए मनुष्य शरीर दिया है। इसलिए नहीं कि भगवत जगत में, इस भौतिक जगत में केवल खान पान, धन वैभव ऐश्वर्य मोटर बंगला गाड़ी यही अर्जित कर करके सारी जिंदगी समाप्त करके अंत में सारी चीजों को यही छोड़ करके और अपना शरीर भी छोड़ करके चले जाएं और जुआरी की तरह खाली हाथ चले जाएं। किस लिए आए थे उस पर कोई विचार नहीं। कौन करता है अगला जन्म क्या होगा हमारा, कोई निश्चित नहीं। किस योनि में जाते हैं कोई निश्चित। तो भक्तों
कम से कम समय रहते हुए, मनुष्य जीवन रहते हुए भगवत चर्चा कर लो, प्राप्त कर लो। ये भौतिक जगत न मालूम कितने जन्मों तक हम आप इसको झेलते आए हैं, भोगते आए हैं, सब कुछ करते आए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खल दुष्कारे कृपया पारि पाहि मुरारी। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अंत समय में जीवन को बना ले। प्रश्न उठता है कि हमको आपको मनुष्य शरीर किस लिए मिला? मनुष्य शरीर मात्र परमानंद प्राप्ति के लिए मिला है। प्रश्न उठता है कि परमानंद कहाँ प्राप्त होगा? परमानंद मात्र एक ईश्वर में है, परमात्मा में है, अन्य कहीं परमानंद है नहीं। पूरे जगत में जो विषयानंद है, सिर्फ हम लोग परमानंद की खोज में निकले हैं, मनुष्य शरीर पाए हैं, लेकिन कौन इस पर विचार करता है? सब इस जगत में, भौतिक जगत में विषयानंद में फंस करके रह जाते हैं, परमानंद को भूल जाते हैं कि परमानंद है। अब प्रश्न उठता है कि अगर परमानंद मात्र एक ईश्वर में है तो फिर ईश्वर को हमको प्राप्त करना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति कैसे है? ईश्वर की प्राप्ति मन बुद्धि से अप्राप्त है। हम आप मन और बुद्धि के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। ईश्वर जिस पर कृपा कर दे वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त हो? ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी उसकी शरणागति से। ईश्वर की शरणागति कैसे हो? ईश्वर की शरणागति मन की करना है। हमारे आपके इस पंचभूत शरीर में एक मन एक ऐसा है जो कि हमारा आपका मन दोस्त भी है और दुश्मन। यही मन चाहे तो दोस्त भी बन सकता है और चाहे तो दुश्मन भी बन सकता है। सद विचारों से दूर हट करके दुर्विचारों में फंस जाए तो वही दुश्मन, सब विचारों में फंस जाए तो वही। इसलिए शरणागति मन की करना है। अब मन सदियों से संसार में रमण करता आया है, संसार में सुख भोगा है, तो वो परमात्मा की तरफ कैसे जाएगा? जाएगा ही नहीं। उसको तो संसार में ही आनंद है ना, तो परमात्मा की तरफ परमानंद करेगा। इसलिए मन को संसार से वैराग्य करना है। संसार से राग रहित अगर मन हो जाएगा तभी परमात्मा की तरफ जाएगा। अब इसके लिए कि संसार की स्थिति को जानना, संसार में कितना सुख है, संसार में कितना सुख है और कितना दुख है, इस विचार को जब हम आप जान लेंगे, इस पर विचार करेंगे कि संसार में कितना सुख है कितना दुख है, तो मन इससे राग रहित होगा। इसके लिए मैं एक छोटी सी भजन सुनाता हूँ, जिसमें कि संसार में कितना सुख है और कितना दुख है, संसार कितना अस्थाई है, कितना हमको आपको सुख दे सकता है, कितना दुख दे सकता है। इस छोटी सी भजन से आप सुने। कहा घर परिवार नात रिश्तेदार साथी संगी ये सब जितने हैं, इस विषय में चर्चा होती है भजन के द्वारा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का
मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। किसी काम का ऊंचा जो महल तू बनाएगा, किसी काम का लाखों का जो थोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किसी काम में आएगा, तू जैसा यहाँ आया था वैसा ही जाएगा, तू जैसा यहाँ आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में मोटर बंगला गाड़ी हाथी घोड़े एक काम नहीं देंगे, कब? जब अंत का सफर आएगा। तेरे सफर में सवारी की खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम यज्ञ का झमेला रहेगा। दूसरी स्थिति आती है धन दौलत की। आदमी भगवान को भुला करके, नहीं, भगवान को मत भुलाओ। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन भगवान को छोड़ करके, बिल्कुल भुला करके धन कमाना, फिर तो उसी में लिप्त हो जाना है जितना काम देता है। कहता है दौलत कभी आएगी मेरे काम, कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, परंतु यह बताए धन हुआ भला किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत नहीं रहती है, रहता है सिर्फ राम नाम। कैसे? मिटेगी संपत्ति, मिटेगी संपत्ति, और यहाँ की यहीं पर तेरे कमर में ना धेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम यज्ञ का झमेला रहेगा। तीसरा परिवार का बड़ा अहंकार रहता है उसमें। परिवार कहाँ तक कितना साथ देता है कि जब अंत समय में शरीर छोड़ के जाने लगता है, धन दौलत वैभव सारी चीजें यहाँ रह जाती हैं और अपना शरीर भी यही रह जाता है, तो परिवार कहाँ तक जाता है? परिवार के सब साथी है मित्र, गंगा से जल बिंदु पान तक। साथी संगी सभी जलपान, साथी है मित्र गंगा से जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक। सबसे प्रिय बेटा होता है, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजनों बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। इसलिए